क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की उपस्थिति ही भिदिशोपस के टासासपासी भिदिश को बदल सकती है? भारत की भूमि पर जन्मे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, ऐसे ही दिव्य व्यक्तित्व के धनी थे। बहुत समय पहले भारत की धरती पर सिद्धार्था गौतमा नामक एक महान पुरुष रहते थे, जिन्हें लोग भगवान बुद्ध या शाक्यमुनि कहते थे। उनके जीवन में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि उनका व्यक्तित्व भी इतना अद्भुत था कि जो भी उन्हें देखता वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनका दिव्य रूप और व्यक्तित्व कहा जाता है कि बुद्ध अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थे। उनका शरीर मानो सोने के पर्वत की चोटी जैसा चमकता था। वे लंबे, सुदृढ़ और अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी भुजाएं लंबी थीं, चाल सिंह के समान गरिमामयी थीं और उनकी आंखें बैल जैसी स्थिर और गहरी थीं। उनका वक्ष विशाल और तेज से भरा हुआ था। उनका संपूर्ण शरीर ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वर्ण से निर्मित हो। जो भी उनके चेहरे को देखता, चाहे वह माथा हो, आंखें हों, होंठ हों या हाथ पैर, वह व्यक्ति उसी क्षण उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। उनके सामने जो भी होता वह स्वयं को रोक नहीं पाता। कोई चल रहा होता तो ठहर जाता, कोई खड़ा होता तो आगे बढ़कर उनके पीछे चलने लगता। लोग स्वयं ही उनके प्रति श्रद्धा से झुक जाते थे। कोई हाथ जोड़ता, कोई सिर झुकाता और कोई मधुर वचनों से उनका सम्मान करता। बुद्ध का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें केवल एक नेता नहीं बल्कि एक दिव्य पुरुष के रूप में देखने लगते थे। उनकी वाणी अत्यंत मधुर और गंभीर थी, मानो ढोल की गूंज हो। जब वे बोलते तो ऐसा लगता जैसे स्वर्गीय संगीत बह रहा हो। उनकी बातों में ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाले के मन को बदल देती थी। उनके शब्द केवल जानकारी नहीं देते थे बल्कि मनुष्य के भीतर की चेतना को जगा देते थे। वे लोगों को भय, लोभ और अज्ञान से मुक्त होने का मार्ग दिखाते थे। कहा जाता है कि उनके प्रभाव से डाकू अंगुलिमाल जैसा क्रूर व्यक्ति भी बदल गया और अटवी का हिंसक नरभक्षी भी शांत हो गया। यहाँ तक कि राजा प्रसन्नजित और उनकी रानी मल्लिका के बीच भी उन्होंने एक ही शब्द से शांति स्थापित कर दी। जो भी उनके संपर्क में आता वह उनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाता था। उनकी उपस्थिति ही लोगों के लिए परिवर्तन का कारण बन जाती थी। प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही, उनके जीवन काल में अनेक लोग उन्हें प्रत्यक्ष देखते थे। एक ब्राह्मण साले नामक व्यक्ति उनके पास आए। उन्होंने बुद्ध के शरीर को देखकर उनके महापुरुष के 32 लक्षणों की पुष्टि की। वे देखकर आश्चर्यचकित रह गए और बोले, हे भगवान, आपका शरीर अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और पूर्ण है। आपके दांत चमकते हैं, आपकी आंखें स्पष्ट हैं और आपका स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशमान है। वे यह देखकर भी उलझन में थे कि क्या वे वास्तव में पूर्ण ज्ञान प्राप्त पुरुष हैं या नहीं। लेकिन उनकी सुंदरता और तेज देखकर ब्राह्मण इतने प्रभावित हुए कि वे बोले, यदि आप चाहें तो आप सम्राट बन सकते हैं, संसार का शासन कर सकते हैं। इसी प्रकार बुद्ध के साथी आनंद ने भी कहा कि उनका शरीर इतना प्रकाशमान था कि जब उन पर सोने के वस्त्र डाले जाते तो वे वस्त्र भी फीके पड़ जाते थे। इसलिए उनके विरोधी भी उन्हें कभी कभी दिव्य आकर्षण वाला पुरुष कहकर संबोधित करते थे। उनका नेतृत्व और संघ पर प्रभाव। बुद्ध के समय में संघा नामक भिक्षुओं का समुदाय था जो स्वयं नियमों से चलता था। बुद्ध इसके औपचारिक अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन उनका प्रभाव सबसे ऊपर था। एक बार वे राजगृह में थे और घूमते हुए एक स्थान पर पहुंचे जहां अनेक साधु चर्चा कर रहे थे। जैसे ही लोगों ने उन्हें आते देखा, सब शांति में बदल गए। सभी ने आदर से उन्हें बैठने का स्थान दिया। बुद्ध ने उनसे उनके विचारों के बारे में पूछा, पर वे स्वयं ही उनके सामने मौन हो गए। लोगों के बीच उस समय अनेक प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षक भी थे, लेकिन जब उनकी तुलना बुद्ध से होती तो लोग स्वयं पूछते, इनमें से सबसे अधिक सम्मानित कौन है। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि बुद्ध के अनुयायी अपने गुरु के प्रति केवल सम्मान ही नहीं रखते थे बल्कि गहरी श्रद्धा और विश्वास भी रखते थे। बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे किसी पर शासन नहीं करते थे, फिर भी लोग
स्वेच्छा से उनका अनुसरण करते थे। भगवान बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व शक्ति से नहीं बल्कि ज्ञान, करुणा और व्यक्तित्व की शांति से उत्पन्न होता है। उनका स्वरूप, उनकी वाणी और उनका आचरण तीनों मिलकर उन्हें मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं